हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में पुलिस की बहुत ज्यादा पोस्ट निकली, लगभग 6000 बहुत पोस्ट होते हैं। और आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है, जिसका भी हाइट और हेल्थ अच्छा है और जो दौड़ कूद में ठीक है, तो केवल रिटर्न निकालने की आवश्यकता है। उसी को देखते हुए मैं यहाँ पर एक सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ ज्ञान, इतिहास इतिहास सबका यहाँ पर पाठ का यहाँ पर मैं हर दिन यहाँ पर लाने की कोशिश करूंगा, देने की कोशिश करूंगा। तो छत्तीसगढ़ी सामान्य ज्ञान संबंधित ये मेरा पहला पार्ट है, जिसमें पहला पार्ट में केवल छत्तीसगढ़ का सामान्य से एक परिचय देखने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। अगर आप मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाएंगे। प्ले लिस्ट में जहां पर छत्तीसगढ़ पुलिस वाला जो प्ले लिस्ट होगा, छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 वाला प्लेलिस्ट होगा, उसको दबाकर आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान ये पार्ट फर्स्ट है, इसको देख के चलते हैं कि वास्तव में हमको क्या पढ़ना है। और विशेष करके देखना कि छत्तीसगढ़ से क्वेश्चंस थोड़ा सा ज्यादा उठ रहे हैं, ये भी आपके लिए बता देना चाहता हूँ। और छत्तीसगढ़ से बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं उठ रहा है, बिल्कुल सतही क्वेश्चन है, जिसको छोटा सा भी जानकारी आपको होगा तो आप मान के चलिए इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। तो चलिए, देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं कि छत्तीसगढ़ भारत का 28 राज्यों में से एक है। देखो, जम्मू कश्मीर और उसको तो हटा दिया गया, तभी वर्तमान में 28 राज्य है। 28 राज्यों में से एक है। इसकी राजधानी रायपुर। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ नया राज्य बना तथा इसके जिलों की संख्या 16 थी। पहले जो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कितनी थी, तो पहले 16 थी और वर्तमान में सितंबर 2022 में कितनी हो गई, 33 जिले हो गई है। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान में छोटा छोटा अपन एक एक नजर अगर इसको देखते चले जाए तो हम पाते हैं यहाँ कि राजधानी सबको मालूम है, रायपुर बोलने की जरूरत नहीं। स्थापना सबको मालूम है, 1 नवंबर 2000। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट ये होगा कि ये भी याद रखें कि देश का कौन सा ये 26वां राज्य बना था। देश का 26वां राज्य बना था, ये क्वेश्चन याद रखना। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन नहीं जानेगा भाई, विष्णुदेव साई है। राज्यपाल विश्वभूषण चंद्रन यहाँ के राज्यपाल है, ये भी आपको पता है। यहाँ का ये जरूर याद रखना है कि भाई यहाँ का क्षेत्रफल कितना है, तो 1,35,194 वर्ग किलोमीटर। ये आपके जहन में होना चाहिए। हम लोग को तो रटा है, आप लोग रट सकते हैं। और जो पुराने होंगे तो रटे होंगे, 1,35,194 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ क्षेत्र है यहाँ। और इसके बाद हम लोग को यहाँ पर देखना है कि संभाग की अगर बात किया जाए तो संभाग मंडल 5 संभाग यहाँ पर है छत्तीसगढ़ में। जिले 33 जिले हो गए। राजकीय विधायी का एक सदनी है, अर्थात कहीं कहीं पर द्विसदनी है। हमारे यहाँ पर तो विधानसभा और विधान परिषद का रूल नहीं है, कहीं हमारे पर एक सदनी है, इसलिए हम एक सदनी विधानसभा ही है, विधान परिषद यहाँ पर नहीं है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 90 है, लोकसभा सदस्यों की संख्या 11 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 5 है। 90, 11, 5 दोनों, ये दोनों सांसद कहलाते हैं। चाहे लोकसभा सदस्य हो चाहे राज्यसभा सदस्य हो, ये सब मिलके आपका सांसद कहलाएंगे, ये याद रखेंगे, ये सांसद होंगे। और जो विधानसभा सदस्य होते हैं 90, इनको विधायक कहा जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये विधायक कहलाते हैं, जो विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं। सांसद पूरा क्षेत्र, बड़ा क्षेत्र होता है, उसका नेतृत्व करते हैं। उच्च न्यायालय की बात किया जाए तो बिलासपुर देश का 19वां उच्च न्यायालय है। ये तो अपने को ये भी पता होना चाहिए कौन सा है, तो 19वां, जैसे 26वां राज्य था तो यह 19वां उच्च न्यायालय है। राजकीय पशु जंगली भैंसा है, राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना और राजकीय वृक्ष साल या सराई जो बोला जाता है, ये राजकीय वृक्ष हमारे यहाँ पर है। जहां तक जनसंख्या की अगर बात किया जाए तो जनसंख्या 2018 के अनुसार ही लिया जा रहा है, क्योंकि 21 में तो कोरोना के कारण इसका जनगणना ही नहीं हुआ, तो अभी भी हम 2018 के ही ले रहे हैं। तो करीब 2.5 लाख के आसपास याद रखना, तो याद रखना 2,55,000 2,55,40,196 के आसपास है। जनघनत्व 189 जो 189 अर्थात 1 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत यहाँ पर जो औसत निकाला जाता है 189 लोग यहाँ पर निवास करते हैं। लिंगानुपात बोला जाए तो 991 यहाँ का लिंगानुपात है। मैंने यहाँ लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या कितनी है, 1000 प्रति लड़कों की तुलना में यहाँ पर लड़कियां कितनी है, तो 991 यहाँ का लिंगानुपात है। फिर भी देश में औसत ठीक है, अच्छा है। साक्षरता अच्छा है, 71.04%।
ये भी याद रखना। 71.04% यहाँ की साक्षरता है। जहां तक प्रथम राज्यपाल, ये आपको याद रखना होगा, दिनेश नंदन सहाय यहाँ के प्रथम राज्यपाल थे और प्रथम जो मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी थे। और लोकगीत है कर्मा, पंडवानी, बांसगीत, सुआगीत, पंथी गीत है। प्रमुख नदियां महानदी मेन है, फिर इंद्रावती, रिहंद, सोनदूर यहाँ पर, और ये सब इनकी मेन नदियां हैं। राज्य की प्राचीन नाम दक्षिण कौशल के नाम से इसको जाना जाता था और मात्र राज्य तो मध्य प्रदेश है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग बना था 1865 में। ये भी देखने के इंपॉर्टेंट है कि 1865 में यह क्या बना था, एक मध्य प्रांत का एक संभाग। पहले ये मध्य प्रांत के अंतर्गत आता था और मध्य प्रांत का एक संभाग बना 1862। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपका है कि राज्य गठन हेतु अधिनियम कौन सा था। तो राज्य गठन हेतु अधिनियम की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000, ये भी कभी कभी पूछता है कौन से अधिनियम के तहत ये बना था, तो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत ये अस्तित्व में आया था। इसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा और इसको देखें एक एक नजर में, जो इंपॉर्टेंट चीज उसी को हमको देखना है कि राज्य निर्माण के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। क्वेश्चन पूछे तो 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी और 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2000 के बीच जब चली थी 9वीं पंचवर्षीय योजना, और हमारा छत्तीसगढ़ का जो गठन हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को हमारा छत्तीसगढ़ बना था। तो सन 1 नवंबर 2000 को हमारा जब छत्तीसगढ़ बना तो उस समय जो पंचवर्षीय योजना चल रही थी वो 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। राजकीय भाषा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, छत्तीसगढ़ी कब स्वीकार किया गया, तो 28 नवंबर 2007। इस डेट को आपको याद रखना है कि 28 नवंबर 2007 को राज्य की भाषा छत्तीसगढ़ी को स्वीकार किया गया था। राज्य में रेलवे जोन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन बिलासपुर होता है, जो देश का 16वां रेलवे जोन है। राज्य का शासकीय मुद्रणालय जो है राजनांदगांव में, जो 1989 से स्थापित है। राज्य का ब्रेल लिपि प्रेस जो तिफरा बिलासपुर में है। ब्रेल लिपि क्या होता है, अंधे लोग जो होते हैं पढ़ने के लिए इसमें खुदा ऐसे छोटे छोटे छेद करके अक्षर लिखे जाते हैं और किताबें लिखी जाती है जिसको छू छू कर पढ़ते हैं, तो इसको ब्रेल लिपि कहा जाता है। ये तिफरा में मौजूद है। राज्य का राजस्व मंडल का मुख्यालय बिलासपुर में है और राज्य का नृजाति म्यूजियम जो है जगदलपुर में। राज्य निर्माण के समय जिलों की संख्या 16 थी और राज्य गठन के समय कुल संभाग 3 थे, रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, ये 3 संभाग थे। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो संभागों की संख्या बढ़ चुकी है। वर्तमान में अगर यहाँ पर देखा जाए तो 5 संभाग हो गए, रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा और दुर्ग, यहाँ 5 संभाग है। विकास खंडों की संख्या 146। आदिवासी विकास संख्या, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि आदिवासी विकास संख्या की संख्या कितनी है, 85, 85, इसको आपको याद रखना है। सीमावर्ती राज्य के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई सीमावर्ती राज्य कौन कौन सा है। नक्शे में तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सीमावर्ती राज्य यहाँ पर अगर इसमें देखें तो हमारे सामने आता है छत्तीसगढ़ में ऊपर साइड, माने छत्तीसगढ़ में उत्तर में उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, पूर्व में ओडिशा, पूर्वोत्तर में झारखंड सीमा लगती है, पश्चिम में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सीमा लगती है, और दक्षिण में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इस प्रकार टोटल 7 राज्य हमारे छत्तीसगढ़ को टच करते हैं। ये भी कॉमन क्वेश्चन है। अब थोड़ा नक्शे में अगर देखेंगे तो और आपका क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में कितने टच कर रहे हैं। तो नक्शा अगर मैं यहाँ पर देखूं छत्तीसगढ़ का, तो ये पूरा डिटेल वाइज आप देखेंगे तो ये उत्तर, ये नॉर्थ साइड का पोजीशन है, ये आपका नॉर्थ आ जाता, मैंने ऐसे एक लाइन खींच दूं और इस प्रकार का खींच दूं, ये हो जाता है उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ये आपका और बन जाते हैं। तो इस प्रकार का भी खींचा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर जाता है, बिल्कुल उत्तर में आएगा, उत्तर में उत्तर प्रदेश आ जाएगा, और ये चूंकि पश्चिम में तो उत्तर पश्चिम में ये मध्य प्रदेश आ जा रहा है, और पश्चिम में महाराष्ट्र आ जा रहा है, और यहाँ पर जो दक्षिण आ जाएगा, दक्षिण में बोला जाए तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश आ रहा है, पूर्व साइड ओडिशा आ जा रहा है, और ये आपका उत्तर और
पूर्व साइड ये झारखंड आ जा रहा है। तो यहाँ पर इस प्रकार आप देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज और अगर इसमें हम देखें तो आप इस नक्शे में देखिए उत्तर ये उड़ीसा की सीमा छत्तीसगढ़ से बहुत ज्यादा लग रही है। तो सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती है? तो सबसे ज्यादा सीमा आपका उड़ीसा की लग रही है। और सबसे कम आप देखोगे छोटा सा सीमा सुकमा जिला को टच कर रहा है, यह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो है इलाका सबसे कम सुकमा जिला को टच करते हुए यहाँ पर दिखाया गया। तो सुकमा जिले को टच कर रहा है और सबसे कम आंध्र प्रदेश की सीमा लगती है। तो दो चीजें इस नक्शे में हमको और जानना चाहिए। और 33 जिले, वर्तमान में कितने जिले? 33 जिले हैं। ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, केवल आपसे मैं बार बार बोला सतही ही पूछे जाएंगे। राज्य में 5 मंडलों के तहत कुल 33 जिले हैं। राज्य में 5 मंडल बताया गया, बस्तर, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और सरगुजा है। छत्तीसगढ़ में नामकरण थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई छत्तीसगढ़ का नाम कैसे पड़ा। वैसे हम प्राचीन में अगर बात करें तो प्राचीन भारत की अगर बात करें तो इसको दक्षिण कौशल के नाम से ही जाना जाता था। प्राचीन में ही दक्षिण कौशल कहा जाता था। रामायण काल की बात किया जाए तो वाल्मीकि रामायण में जो यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ को उत्तर दक्षिण कौशल दक्षिण कौशल वो जो मेन जो था कौशल उत्तर कौशल कहलाता था, ये दक्षिण कौशल यहाँ पर राज था। रामायण में हमको ये मिलता है कि दक्षिण कौशल का राजा भानुमंत, हमको ये भानुमंत का जिक्र आता है कि दक्षिण कौशल का राजा भानुमंत था, जिनकी एक पुत्री थी कौशल्या। और कौशल्या का विवाह जो हुआ राजा दशरथ से हुआ। भानुमंत के कोई लड़के नहीं थे, पुत्री तो थी लेकिन लड़के नहीं थे, जिससे इनके मृत्यु के बाद ये राज्य भी राजा दशरथ को चला गया। और इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर एक चीज और देखना कि अधिकांश हम जो भांचा भांचा को बड़ा पूजनीय माना जाता है और भांचा को यहाँ पर चरण स्पर्श किए जाते हैं, भांचा चाहे बड़े हो चाहे कोई भी। कारण ये भी हम देख पाते हैं कि राम यहाँ के लिए भांचा हो गया था और जो भी भांचा हो रामतुल्य हो जाता है, इसलिए शायद तक इतना ज्यादा सम्मान और उसका उल्लेख किया गया। तो हमको बस इतना याद रखना है कि दक्षिण कौशल पहले रामायण काल में दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। यद्यपि दंडकारण्य भी मिलता है रामायण काल में। दंडकारण्य हमारे छत्तीसगढ़ का जंगल पूरा था और दंडकारण्य यहाँ पर इनको जो राम लोगों को जो 14 वर्ष का वनवास हुआ था, ये दंडकारण्य क्षेत्र में ही हुआ था, बोला जाता है शूर्पणखा का क्षेत्र। कौशल के जिक्र भी हमको मिलता है कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम में कौशल और उत्तल कौशल का वर्णन हमको मिलता है। यहाँ पर महाकौशल तो केवल एक बात है कि महाकौशल का पूरा कहीं भी हमको नहीं मिला, केवल एक अंग्रेज ने इसको महाकौशल का पदवी दिया था। महाकौशल बाकी कुछ जगह मिलता नहीं है। जैसे हम अगर बात किए कि प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता अलेक्जेंडर कर्निघन ने अपनी पुरातात्विक रिपोर्ट आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया में छत्तीसगढ़ के लिए महाकौशल शब्द का प्रयोग किया, किंतु प्रदेश में प्राप्त ताम्रपत्रों, अभिलेखों, मुद्राओं और धार्मिक ग्रंथों में कहीं भी छत्तीसगढ़ के लिए महाकौशल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ को महानता दिखाने के लिए उन्होंने महा लगा दिया होगा। छत्तीसगढ़ अगर बात किया जाए तो राय बहादुर हीरालाल, ये कौन है? तो ये बहुत बड़े व्याकरणविद है और छत्तीसगढ़ का व्याकरण इन्होंने लिखा था, राय बहादुर हीरालाल। इन्हें छत्तीसगढ़ का पाणिनि कहा जाता है। ये कहा जाता है कि कभी छत्तीसगढ़ जो है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है, कलचुरी या छत्तीसगढ़, और अपभ्रंश में इसको छत्तीसगढ़ बोलते बोलते इसको भी छत्तीसगढ़ बोलने लगे, क्योंकि छेदी वंश के राजा यहाँ पर राज करता था। छत्तीसगढ़ के आधार पर भी बहुत लोग बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ के आधार पर इसको छत्तीसगढ़ बोला गया, जिसमें एक आता है अलेक्जेंडर कर्निघन। अलेक्जेंडर कर्निघन के सहयोगी बेलगर, विशेष करके बेलगर, ये बेलगर ने छत्तीसगढ़ का सर्वेक्षण किया और कहा कि यहाँ पर कहा जाता है कि एक जनश्रुति है कि यहाँ पर जरासंध के काल में 36 चर्मकारों को बाहर निकाल दिया गया था और इन लोग छत्तीसगढ़ में 36 तो घर बना लिए और उसी के आधार पर इसका नाम पड़ गया छत्तीसगढ़। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज और आता है, छत्तीसगढ़ जो है यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ पर 36 ठो किले थे। ऐसा भी बोला जाता है कि यहाँ पर जो है 36 गढ़, यहाँ पर 84 गांवों को एक गढ़ कहा जाता था और 84 गांवों को एक गढ़ कहा जाता था। इस प्रकार आप देखते हैं 36 ठो गढ़ थे। शिवनाथ नदी
शिवनाथ नदी जो राजनांदगांव से ऐसे करके निकलती है, तो शिवनाथ नदी के उत्तर साइड 18 गढ़ थे, शिवनाथ नदी के दक्षिण साइड 18 गढ़ थे, और 18-18 टोटल हो गए कितने, 36। और इसी आधार पर इसको छत्तीसगढ़ कहना प्रतीत होता है। ये हमको ताम्रपत्र में, ब्रह्मदेव के ताम्रपत्र में हमको मिलता है छत्तीसगढ़ का। आज यही माने जाते हैं छत्तीसगढ़ के कारण। रतनपुर का जो जिक्र आता है, मुगल काल और छत्तीसगढ़ क्षेत्र के लिए रतनपुर राज्य का शब्द का प्रयोग भी यहाँ पर हुआ है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा होगा। फिर कल मिलते हैं, कल परसों जरूर मैं आपको डालूंगा अगला इसी प्रकार चरणबद्ध ढंग से मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा। आप लोग वीडियो वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।